हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम टर्म पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंस। यानी कि हमको ये इसलिए पढ़ के जाना है क्योंकि ये सारे टर्म्स हमको पता होंगे, तभी हम रे डायग्राम को अच्छे से बना पाएंगे। हम तभी पता लग पाएंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, अगर हम बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, सी पे रखते हैं, एफ पे रखते हैं, बिटवीन रखते हैं। ये हमें तभी कंसेप्ट क्लियर होगा जब हमको टर्मिनोलॉजी हमको अच्छे से पता होगी। जैसे हमने कहा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि लेंस के जो मिड पॉइंट है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? जो इमेजिनरी रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पास होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और फोकस जो है आपका पता ही, ये आपका फोकस है। फोकल लेंथ, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो जाती है? फोकल लेंथ हो जाती है। फिर हम नीचे पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस स्फीयर ऑफ विजुअल लेंस सरफेस इज अ पार्ट। ये आपका क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इसके अंदर एपरेचर, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट। यानी कि जो ये पूरा पार्ट है ये आपका एपरेचर है। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये सारे जो पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डेफिनेशन भी पूछते हैं या खाली आपको ये लाइन देख के टर्म पूछ देते हैं। यानी कि आपको ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत अच्छे से पढ़नी है। पावर ऑफ लेंस पढ़नी है, इसकी डेफिनेशन, क्योंकि इस पे सम्स आएगा। 110% पावर ऑफ लेंस पर एक सम्स रखा है, पर अकेला नहीं आएगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसके पहले के 3 पार्ट्स होंगे जो आपको सॉल्व करके लास्ट में आकर पावर ऑफ लेंस को कैलकुलेट करना होगा। अगर आप PYQ उठाते हैं 3 से 4 साल का तो हर सेट के अंदर एक क्वेश्चन ये रखा ही है। और इसकी यूनिट लिखना मत भूलिएगा, डायोप्टर, क्योंकि इसके भी हाफ मार्क्स होते हैं। यानी कि आपको सारी टर्मिनोलॉजी ऑफ लेंसेज बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। इसी तरह आपकी मिरर की भी पढ़ के जानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइट चैप्टर का, जहां हमें लेंस और मिरर के सारे पॉइंट्स की सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़नी है विद डेफिनेशन। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो कैसे भी सम्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे लाइट पर बेस्ड जो आएंगे, क्योंकि आएंगे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो आप आराम से कर लेंगे। थैंक यू।